नंबर चौथी जो पॉइंट है इंटरवल की, वो है हमारी हाफ क्लोज्ड इंटरवल। हाफ क्लोज्ड इंटरवल में पहले हमने हाफ क्लोज इंटरवल पढ़ा, अब आप बात कर रहे हैं हाफ क्लोज्ड इंटरवल की, जिसको हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं हाफ इंक्लूड पॉइंट आर नंबर। ठीक है, हाफ इंक्लूड पॉइंट आर नंबर। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एन इंटरवल इन विच वन एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बट नॉट द अदर। एक पॉइंट वो हम इंक्लूड करेंगे और दूसरी हम एक्सक्लूड कर देंगे। मीन्स इसमें एक पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे और दूसरी को निकाल देंगे। मीन्स एक को हम उसमें रखेंगे उसी सेट में और दूसरे को निकाल देंगे। ठीक है, पहली पॉइंट को रखेंगे और लास्ट जो पॉइंट है हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, मीन्स इंक्लूडिंग का मकसद जो है वो रखना या शुमार करना, और एक्सक्लूड का मकसद है वो खारिज कर देना या अलग कर देना। और इसको डिनोट किया जाता है हाफ क्लोज और हाफ ओपन से। इस ब्रैकेट को इट्स डिनोटेड बाय हाफ क्लोज ओपन इंटरवल एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखी है 1,6। आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स रख सकते हैं, A, B भी रख सकते हैं, 2, 4 भी रख सकते हैं, बहुत सारी पॉइंट्स रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। दूसरी जो इसमें नॉन स्टैंडर्ड का तरीका नहीं होता, ये फार्मल तरीका नहीं होता, इनफॉर्मल वे में हम इस ब्रैकेट को मीन्स जो पैरेंथेसिस है या स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये पैरेंथेसिस है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ क्लोज, यहाँ पर भी हाफ क्लोज, ये हाफ ओपन, तो इस ओपन को यहाँ पर फेस कर देंगे तो ये हाफ ओपन बन जाएगा। तो ये हमारा जो है फॉर्म, ये हमारा कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन कहते हैं। उस तरीके से भी हम इसको यूज्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल में वही चीज़ मैंने लिखी है, हाफ क्लोज इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल। अब इसका हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, रियल लाइन ड्रा कर रहे हैं। उसमें हमने कहा कि ये जो हमारा है पॉइंट इंक्लूड का है और ये जो है हमारा पॉइंट एक्सक्लूड का है। इसी तरीके से ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड का टर्म और ये यहाँ पर एक्सक्लूड का टर्म। तो अभी यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। एक पहली पॉइंट जो है वो हमारी इंक्लूडिंग की है। इंक्लूडिंग का मकसद है कि ये ब्लैक होल हो जाएगा, पूरा का पूरा डॉट में बन जाएगा, और यहाँ पर इसका मकसद है इंक्लूड कर देना, शुमार कर देना। और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारी जो है वो ऐसे समझे एम्प्टी होल है या ब्लैक होल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूड पॉइंट है कौन सी, 6 की। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे इंक्लूड होंगे किसके साथ, इसके साथ। यहाँ से लेकर इसको छोड़ के बाकी जो नंबर है वहाँ तक इंक्लूड कर देंगे। और इसका अगर सेट हम लिखना चाहें तो ये इसको फंक्शन के थ्रू हम लिख सकते हैं 1 लेस देन आर इक्वल्स टू x, मीन्स 1 इंक्लूड है x के साथ और x जो है वो लेस है 6 से, मीन्स ये 6 जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई भी इक्वल की सिंबल नहीं है। ठीक है, अब इसी के हमने चारों फॉर्म्स का हमने डेफिनेशन के थ्रू हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब इसको मैंने चारों फॉर्म्स मैंने लिख लिए हैं और इस चारों फॉर्म में अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल को कैसे ग्राफिकली लिखते हैं और इसके लिखने का सिंबल्स का जो है लेस देन और इक्वल्स का कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ओपन इंटरवल को कैसे यूज़ करें और क्लोज इंटरवल को, इसी तरीके से हाफ ओपन और हाफ क्लोज को कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पर देखें कि हाफ ओपन इंटरवल को मैंने लिखा था कि पैरेंथेसिस ये ब्रैकेट लगाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको इसी क्लोज्ड इंटरवल को सिर्फ उल्टा करके इसको लिखेंगे तो ये सेम टू सेम पैरेंथेसिस का काम करेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल का बता दिया था कि ओपन इंटरवल को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड, मीन्स दोनों पॉइंट्स जो भी अंदर होंगी वो इंक्लूड नहीं होगी, उनको निकाल दिया जाएगा। जो बीच में नंबर आएगा दिस इज़ द एक्स, वो सारे के सारे सिर्फ लिखेंगे। तो इसको हमने फंक्शन के थ्रू पे, नंबर के थ्रू पे, ठीक है, इन सिम्बोलिकली फॉर्म में कैसे लिखा, 1 लेस देन x लेस देन 6। लेस देन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल था। ये x लेस देन लिखने का मकसद ये था कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, जिसकी वजह से हमने इसको लिखा लेस देन। अगर यहाँ पर क्लोज्ड होता तो यहाँ पर ये दे देते। तो क्लोज्ड का भी हम बात कर रहे हैं, पहले हमने ओपन इंटरवल की बात करनी है, मीन्स यहाँ पर पैरेंथेसिस होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहली तो पॉइंट, इसके जो होल है, जो सर्किल है लाइन की, वो पूरे के पूरे एम्प्टी होंगे, वो भरे नहीं होंगे, ब्लैक कलर के नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है बोर्ड, इसी तरीके से होंगे। और इसको ओपन इंटरवल को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, 1 लेस देन x लेस देन 6। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन की कंडीशन आएगी, या कंडीशन आएगी किसकी, 6 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, या तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी कंडीशन दूसरी नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा जो टाइप था हमारा वो था क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट यूज़ किया जाता है, और लार्ज ब्रैकेट को दूसरे नाम से हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इसमें जो इंटरवल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 6 है, जिसका मकसद है क्लोज्ड इंटरवल का इंक्लूड करना। इंक्लूड में क्या होता है कि ये जो डॉट्स होते हैं, ये जो होल्स होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं, और इसमें वाइट कलर के होते हैं, ये वाइट कलर के और इसमें ब्लैक कलर के। तो इसका मकसद है ये 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा x का एरिया आ गया, और ये 1 इंक्लूड किया जाएगा, ये भी और ये भी इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल नंबर यहाँ पर बन गए 1 से लेकर 6 तक। सो यहाँ पर लिखा हमने 1 लेस देन आर इक्वल्स टू x लेस देन आर इक्वल्स टू 6, मीन्स 1x के जो भी नंबर होंगे इनमें से 1 सबसे छोटा है, और ये सारे के सारे नंबर से किससे छोटे हैं, 6 से। अगर हम इसको उलट करके लिखें तो ये लेस देन की सिंबल बन जाएगी ग्रेटर देन में, और ये x सेम, और इस लेस देन को लिखेंगे ग्रेटर देन, और ये 1, मीन्स ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट फिर से चेंज हो गई। पहले हमने कहा कि 1 या तो कम होगा या इक्वल होगा x के साथ, x या तो कम होगा या तो बराबर होगा 6 के साथ। अब इसको उलट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा होगा या इक्वल होगा x के साथ, वही कंडीशन है, पर सिर्फ नाम चेंज है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पहले छोटे को डिफाइन करा है, यहाँ पर फिर बड़े को पहले स्टार्ट करा है। तो x से कम है 6 से, या 6 ज़्यादा है x से, तो बात दोनों की सेम है, पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन और ग्रेटर का चक्कर आ रहा है, जिससे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअली इस स्टेटमेंट का मकसद है क्या। तो इसका मकसद सिंपली ये है कि ये इससे कम है और इसका मकसद है ये इससे ज़्यादा है। तो इसी में ये यहाँ पर कम का सिंबल बता रहा है, ये नंबर x का, और यहाँ पर भी सेम टू सेम बता रहा है, पर यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ चेंज है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर लास्ट में आ रहा है, ये ग्रेटर नंबर पहले आ रहा है। उसके बाद तीसरी कंडीशन जो है इसके, वो है हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल का मकसद है हाफ एक्सक्लूड। हाफ एक्सक्लूड का मकसद क्या है, पहला हिस्सा निकाल दें, दूसरा हिस्सा इंक्लूड कर दें, दूसरा हिस्सा शुमार कर दें। तो इसी तरीके से हम इसका जो मीन्स जो ब्रैकेट्स हैं वो हाफ ओपन, पहले ओपन हाफ लिखा और इंटरवल लिखा, उसके बाद हाफ क्लोज कर दिया। उसके बाद या तो इसको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा किसका ओपन इंटरवल कहलाएगा, और ये टू सेम क्लोज्ड इंटरवल में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी ये क्लोज्ड इंटरवल इस तरीके से नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसके यहाँ पर दरमियान अगर कोई नंबर होता तो ये क्लोज्ड में शुमार करते, पर अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो ये ओपन में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसके दरमियान एक नंबर है तो ये हमारा क्लोज्ड कहलाएगा। तो इसमें हाफ ओपन का मकसद है कि पहला जो हिस्सा ओपन का है वो वाइट में हो जाएगा,
और दूसरा जो है क्लोज्ड है तो उसको ब्लैक में करके लिखा जाएगा। इसका मकसद है लेस देन, इसका मकसद है लेस देन और ग्रेटर देन, या इसका ठीक है कि यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये ग्रेटर आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो है इसी स्टेटमेंट को फिर से लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिकली मेथड। 1 लेस देन x, लेस देन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल आ रहा था हाफ का, और यहाँ पर हाफ का क्लोज्ड आ रहा था, तो यहाँ पर क्लोज के लिए लेस देन आर इक्वल टू रखा और ओपन के लिए लेस देन सिर्फ रखा। इसी तरीके से अगर इसको फिर इस स्टेट में करके लिखें तो 6 आगे आ जाएगा और ये लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन में, और ये x सेम, और ये फिर से लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन में, और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया हाफ ओपन इंटरवल। अब आते हैं बच्चों 4 पॉइंट पे, 4 टाइप पे। वो 4 टाइप जो है हमारी क्लोज्ड इंटरवल की है। क्लोज्ड इंटरवल में जो 4 टाइप है वो हमारी हाफ क्लोज्ड की है। हाफ क्लोज्ड मीन्स पहला क्लोज्ड होना चाहिए और उसका आधा हिस्सा किस में होना चाहिए? ओपन में होना चाहिए। इसी क्लोज्ड और ओपन को इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर्स आ रहे हैं और इसका इस साइड में मीन्स फेस है और यहाँ पर फेस होना, तो ठीक है इसको भी हम क्लोज्ड कह सकते, पर उस सूरत में अगर यहाँ पर नंबर होते तो हम क्लोज्ड कहते। अगर नंबर कोई भी नहीं है तो हम इसको ओपन में शुमार करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाफ क्लोज्ड मीन्स पहला पोर्शन क्लोज्ड का होना चाहिए। क्लोज्ड में क्या होगा? इंक्लूड किया जाएगा बच्चों, इंक्लूड, और ये ओपन का मकसद है एक्सक्लूड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है पहला शुमार किया जाएगा और लास्ट वाला शुमार नहीं किया जाएगा। तो इसी कंडीशन में सिंबॉलिकली मेथड ये हमें बता रहा है 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 6। यहाँ पर इक्वल की सिंबल भी आ गई तो क्लोज्ड है बताएगा, और यहाँ पर इक्वल की सिंबल नहीं आ रही तो ओपन का टर्म बताएगा। इसी को हम दूसरे फॉर्म में करके लिखें, इसको पहले करके लिख रहे हैं ये लेस देन की ग्रेटर में, फिर x से ये लेस देन और इक्वल को ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये 1 आ गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टर्म था वो टाइप्स ऑफ इंटरवल में था, और हमने इंटरवल के मुतालिक भी बहुत कुछ सीख लिया। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो इसी के ऊपर हम फिर से दोबारा बात कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स है। 1.1 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। उनमें से ये इंटरवल में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं HW, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।